नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली चिंदरवार, कार्यग्रस्त हूँ मेडिकल हॉस्पिटल में एज अ न्यूरोफिजिशियन। तो आज का हमारा टॉपिक है मिर्गी। सबसे पहले तो हम जाने कि मिर्गी क्या होता है। मिर्गी का मतलब है एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स या फिर एबनॉर्मल अपनी शुद्धि को खो देना या फिर झटके लगना। अब ये किस प्रकार होता है? ये बेसिकली दिमाग की एक बीमारी है। दिमाग में करंट रहता है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, जो सब चीजों में मदद करता है। लेकिन कई बार यही करंट अगर मिस फायर हो जाए या जिसको हम बोले शॉर्ट सर्किट हो जाए आम भाषा में, तो वो एबनॉर्मल करंट बन के पूरी शरीर को या तो हिला देता है या तो बेशुद्धि हो जाती है या मरीज को झटके आने लगते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि मिर्गी कौन से उम्र में हो सकता है। मिर्गी की कोई उम्र नहीं, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। मिर्गी बच्चों में पाया जाता है, जिसका मोस्ट कॉमन कारण है कि जन्म के दौरान कोई उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे ट्यूमर हो गया, मतलब कोई गांठ हो गई, लकवा लग गया मरीज को, उसके कारण हो गया। तो बहुत सारे कारण हैं। इन्फेक्शन हो गया जिसमें मोस्टली वायरल इन्फेक्शन, दिमागी बुखार जिसको हम बोलते हैं, वो कारण है। और जो उसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी आजकल देखा गया है कि मिर्गी करवाते हैं। मिर्गी के लक्षणों को कैसे पहचानें? बच्चों में मिर्गी के लक्षण बहुत ही सटल होते हैं। सटल बोले तो सिर्फ आंख फड़फड़ाना, एक तरफ एकटक देखना, ध्यान नहीं देना। वहीं बड़ों में मिर्गी के लक्षण होते हैं जो हम मोस्ट कॉमनली देते हैं कि तान आ गई, मरीज एकदम से ऐसे हाथ पैर चटकने लगा और बेहोश हो गया उसके बाद। यह एक तरह का मिर्गी हो सकता है जिसमें जैसे ही मरीज उठता है वैसे ही अपना बैलेंस खो देता है, गिर जाता है। तो ये सभी मिर्गी के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण हो तुरंत मेंदु तज्ञ या न्यूरोफिजिशियन से मिलें। इसके बेसिक इन्वेस्टिगेशन सबसे जरूरी है हिस्ट्री। हिस्ट्री बोले तो जो आप इंफॉर्मेशन देंगे डॉक्टर को, जहां तक हो सके एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करें हमेशा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा तो आपके डॉक्टर को भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये मिर्गी है या मिर्गी के जैसे बहुत सारे और भी प्रकार की चीजें रह सकती है, वो है कि नहीं। क्योंकि मिर्गी का एक बार लेबल लग गया तो उसकी दवाई चलती है 3 से 5 साल। तो हम अननेसेसरली किसी ऐसे मरीज को भी नहीं देना चाहेंगे जिसको नीड नहीं है। और जैसे ही मिर्गी आता है, ना मुंह में कुछ डाले, ना बच्चे को पकड़े, ना कुछ उसको प्यास सूंघाए, जूते सूंघाए। बस देखें कि उसका सराउंडिंग जो है वो सेफ हो और उसको एक तरफा कर लें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। थैंक यू।